सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे हिमाचल के नए सीएम। रविवार दोपहर 1:30 बजे होगा शपथ ग्रहण। राहुल, प्रियंका और खड़गे होंगे शामिल। मुकेश अग्निहोत्री होंगे हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम। कांग्रेस हाईकमान ने सीएम और डिप्टी सीएम के नाम पर लगाई मुहर। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। प्रतिभा सिंह, भूपेश बघेल और कई नेता रहे मौजूद। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी आलाकमान का जताया आभार, कहा हिमाचल के विकास को देंगे प्राथमिकता। सुक्खू ने कहा हिमाचल की जनता थोड़ा समय दे, जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करके दिखाएंगे। प्रतिभा सिंह ने कहा फैसला सर्वसम्मति से लिया गया, हमें आलाकमान का फैसला मान्य। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, हम हिमाचल में अच्छी सरकार चलाकर दिखाएंगे। राहुल, प्रियंका और खड़गे शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर जश्न का माहौल। हमीरपुर के नादौन में बजे ढोल नगाड़े, झूम उठे लोग। सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर वालों ने जताई खुशी। पत्नी ने कहा पार्टी के फैसले की शुक्रगुजार हूं। शिमला में प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने की नारेबाजी, हाईकमान के फैसले पर जताई नाराजगी। गुजरात में विधायक दल के नेता चुने गए भूपेंद्र पटेल। कनु देसाई ने रखा प्रस्ताव, सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से दी मंजूरी। बीजेपी की बैठक के बाद हर्ष सांघवी का बयान, कहा सभी विधायकों ने भूपेंद्र पटेल को चुना नेता। गुजरात के राज्यपाल से मिले भूपेंद्र पटेल, सरकार बनाने का दावा किया पेश। श्री कमलम पहुंचने पर भूपेंद्र पटेल और राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय पर्यवेक्षक का ग्रैंड वेलकम। ढोल नगाड़ों से किया गया स्वागत। मीटिंग के लिए पहुंचे नए विधायकों का जबरदस्त स्वागत किया गया। तिलक लगाकर किया गया वेलकम। दिल्ली बीजेपी का केजरीवाल पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी के पार्षदों को लालच दे रही है केजरीवाल की एजेंट शिखा गर्ग, सबूत किए पेश। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का आरोप, प्रलोभन फॉर पार्षद मॉडल का हुआ खुलासा। मेयर के लिए पार्षद तोड़ने में जुटी आप। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 93वां दिन। राहुल गांधी ने राजस्थान के केशव राय पाटन में यात्रा की। सीएम अशोक गहलोत भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी लिया हिस्सा। दोबारा जेडीयू के अध्यक्ष बनाए गए ललन सिंह। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लिया गया फैसला। नीतीश कुमार ने ललन सिंह को दी बधाई, बोले सभी राज्यों के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद हुआ फैसला। रविवार को होगी बैठक। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन पर यूक्रेन युद्ध का मंडराया साया। इस साल नहीं होगा भारत रूस सम्मेलन। अगले साल दिल्ली में सितंबर महीने में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस के G20 शेरपा ने दी जानकारी। पूर्वी कांगो में सुरक्षा हालात पर भारत चिंतित। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने जताई चिंता। वाराणसी पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने BHU में काशी तमिल संगमम प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। भारत क्षेत्रीय रूप से हुआ है बेहद प्रभावी, हम एक शक्ति बनकर उभरे हैं, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। विदेश मंत्री ने कहा दुनिया में करीब 34 मिलियन लोग भारतीय मूल के हैं या भारतीय हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पीएम मोदी 11 दिसंबर को करेंगे नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग का लोकार्पण। 10 किलोमीटर तक सफर भी करेंगे। नागपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस और 2 मेट्रो ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। एम्स का भी करेंगे उद्घाटन। गोवा में 11 दिसंबर को पीएम मोदी मोपा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 2016 में पीएम मोदी ने ही किया था शिलान्यास। एयरफोर्स एसोसिएशन डे पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। CDS अनिल चौहान के साथ तीनों सेना के प्रमुख रहे मौजूद। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा बिपिन रावत के रूप में देश ने बेहद ऊर्जावान सपूत को खो दिया। नेवी चीफ ने बिपिन रावत के योगदान को किया याद, कहा एक रणनीतिक रॉकेट फोर्स के निर्माण पर वो कर रहे थे काम। हैदराबाद में फिक्की फ्लो कार्यक्रम में शामिल हुए इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। रजत शर्मा ने कहा मीडिया ट्रायल में कुछ भी गलत नहीं, कई मामले फिर से खोले गए और लोगों को न्याय मिला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी के घर पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया घर किया गया जमींदोज। लव जिहाद के खिलाफ केयर टेकिंग कमेटी बनाएगी महाराष्ट्र सरकार। इंटरकास्ट मैरिज करने वालों की जानकारी रखेगी कमेटी। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर बोले सीएम मुंबई, गृह मंत्री से मिलेंगे हमारे सांसद। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर बीजेपी के महासचिव CT रवि का बयान, मामला कोर्ट में है, जनता धैर्य रखे। सीएम योगी ने कहा आजादी के अमृत महोत्सव पर G20 के देशों का नेतृत्व करने का मौका मिला, ये देश के लिए फख्र की बात। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द दूर करने के दिए निर्देश। समान नागरिक संहिता पर बोले सीएम धामी, उत्तराखंड में चल रहा है प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा लागू हो कानून। उत्तराखंड में अब जानवरों के हमले से मृतक के परिवार को 6 लाख और घायलों को 1 लाख का मिलेगा मुआवजा, सीएम धामी का ऐलान। वाराणसी दौरे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। टीआरएस से बीआरएस बनी केसीआर की पार्टी, जगह जगह पार्टी के बोर्ड पर चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के मंत्री KT रामाराव की लगी तस्वीरें। दिल्ली की एयर क्वालिटी आज भी खराब श्रेणी में। आज सुबह AQI 249 दर्ज, सुबह से ही छाई है धुंध। हैदराबाद में सीएम केसीआर की बेटी कविता के घर के बाहर लगे पोस्टर, लिखा फाइटर की बेटी कभी नहीं डरेगी। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में ईडी का एक्शन, सीएम भूपेश बघेल के डिप्टी सेक्रेटरी की संपत्ति कुर्क। छत्तीसगढ़ में ईडी का एक्शन, कोरबा और रायगढ़ कलेक्टर ऑफिस समेत 75 जगहों पर रेड, 100 लोगों के बयान किए दर्ज। लखनऊ में एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के घर कुर्की का नोटिस चस्पा मुनादी की गई। तरनतारन के सरहाली पुलिस स्टेशन पहुंचे डीजीपी गौरव यादव। रॉकेट लॉन्चर अटैक पर लिया जायजा, कहा यह पड़ोसी देश की नापाक हरकत। पंजाब में थाने पर रॉकेट अटैक पर बोले केजरीवाल, कहा गैंगस्टर्स पर कड़ी कार्रवाई कर रही है मान सरकार, कई बड़े गैंगस्टर किए गए गिरफ्तार। पंजाब के तरनतारन में पुलिस थाने पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक, हमले में थाने की बिल्डिंग को मामूली नुकसान।
आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के गांव में हुआ है रॉकेट अटैक। हमले के पीछे खालिस्तान समर्थक आतंकियों का हाथ होने की आशंका। पंजाब के तरनतारन ब्लास्ट मामले में जांच जारी, संदिग्धों से पुलिस कर रही है पूछताछ। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन, बहरीन से आ रहे शख्स से करीब 70 लाख का सोना जब्त। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, एक शख्स से 1.5 किलो सोना और करीब 1.5 किलो ज्वेलरी जब्त। वन विभाग के अधिकारियों ने नासिक में एक तेंदुए को बचाया, लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। अलीगढ़ से लापता 10वीं क्लास के छात्र की तलाश में जुटी पुलिस, सीसीटीवी में एटीएम और रेलवे स्टेशन पर दिखा स्टूडेंट। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक दुकान पर बदमाशों ने की फायरिंग, नाकेबंदी कर 3 बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। तेलंगाना के रंगारेड्डी में 100 से ज्यादा युवकों ने मिलकर एक लड़की का अपहरण किया। फिल्मी स्टाइल में लड़की के अपहरण की वारदात से मचा हड़कंप, कार और बस में आए थे करीब 100 लड़के। मुरादाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का एक्शन, सड़कों से हटाए गए अतिक्रमण। हरिद्वार में जिला पुलिस ने अपने घोड़े राजा का किया अंतिम संस्कार, घोड़े ने 20 साल से ज्यादा वक्त तक अपनी सेवा दी। मध्य प्रदेश के बैतूल में बोरवेल में गिरे तन्मय ने तोड़ा दम, 4 दिन से चल रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन। बोरवेल में तन्मय की मौत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया गहरा शोक, तन्मय के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का किया ऐलान। महाराष्ट्र के नासिक में दर्दनाक सड़क हादसा, 5 लोगों की मौके पर ही मौत, 4 लोग घायल हो गए। लुधियाना में झपटमारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 40 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झपटमारों के पास से पुलिस ने लूटे हुए 110 मोबाइल फोन किए बरामद, पुलिस ने कुछ गाड़ियां भी जब्त की। मुंबई के नेहरू नगर में टैक्सी चालक से फोन और नकदी लूटने वाले एक नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। चक्रवाती तूफान मंदौस के चलते चेन्नई में भारी बारिश, जगह जगह जलजमाव से मुसीबत बढ़ गई। भारी बारिश के कारण तमिलनाडु के अरुम्बक्कम में पानी भरा, एमएमडीए कॉलोनी में सड़कों पर जबरदस्त जलजमाव। तेज हवाओं के कारण चेन्नई में एक बड़ा पेड़ उखड़ा, पेट्रोल पंप का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त। चेन्नई के टी नगर इलाके में तूफान से गिरी दीवार, पास खड़ी 3 कार क्षतिग्रस्त। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने बांटी राहत सामग्री। कासीमेडू इलाके में तूफान से प्रभावित लोगों को बांटी खाद्य सामग्री। आंध्र प्रदेश पर चक्रवाती तूफान मेंडिस का बड़ा असर, दक्षिण तटीय इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़, कई पेड़ भी उखड़े। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भारी बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गईं, कई इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया। सीपीआई सांसद बिनोय विश्वम ने आंध्र के सीएम को लिखी चिट्ठी, चक्रवात से निपटने में प्रशासन की नाकामी को बताया। प्रिंस हैरी नहीं होंगे किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक में शामिल, गेस्ट लिस्ट में नहीं है प्रिंस हैरी का नाम। चीन पर तिब्बत में मानवाधिकार हनन का आरोप, अमेरिका ने 2 चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका में क्वाड फेलोशिप का उद्घाटन, भारत के 25 स्टूडेंट्स को मिला क्वाड फेलोशिप। जर्सी द्वीप के अपार्टमेंट ब्लॉक में विस्फोट, 1 की मौत, कई लोग लापता। तीसरे वनडे में भारत ने बांग्लादेश को 227 रनों से हराया, 409 रनों के जवाब में 182 रन पर सिमटी बांग्लादेश की टीम। भारत की तरफ से ईशान किशन ने जड़ा दोहरा शतक, 131 गेंद पर बनाए 210 रन, पारी में मारे 10 छक्के और 24 चौके। ईशान किशन के पिता ने जताई खुशी, कहा भविष्य में भी देश का नाम रोशन करेगा ईशान। ऑस्ट्रेलिया से पहले T20 मैच में हार के बाद कप्तान हरमनप्रीत का बयान, कहा हमने बहुत खराब फील्डिंग की। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हुई अहम बैठक, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख पीटी उषा और ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी हुए शामिल। नीता अंबानी ने पीटी उषा का आईओए की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किया स्वागत, आईओए में महिला प्रतिनिधियों को देखकर जताई खुशी। फीफा वर्ल्ड कप में हार से दुखी ब्राजील टीम के कोच अपने पद से इस्तीफा दिया, कहा मेरा दौर खत्म हुआ। फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील पर जीत के बाद क्रोएशिया के मैनेजर का बयान, अपने खिलाड़ियों की तारीफ की, कहा हमारे खिलाड़ी सामान्य नहीं। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इस हफ्ते $11 अरब से ज्यादा की बढ़ोतरी, $561 अरब से ऊपर पहुंचा करेंसी रिजर्व, आरबीआई ने दी जानकारी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए एमडी बने मिनेश शाह, 15 नवंबर से इस पद पर काम कर रहे हैं मिनेश। वित्त मंत्रालय के सीए की वी अनंत नागेश्वरन का बयान, प्राइवेट सेक्टर को निवेश बढ़ाने की जरूरत। ट्विटर ऑफिस की तस्वीरें वायरल, मस्क ने कर्मचारियों को ज्यादा काम करने के लिए ऑफिस में घर जैसी व्यवस्था कराई। ट्विटर की बिल्डिंग कमर्शियल यूज के लिए है, रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग इंस्पेक्शन ने शुरू की जांच। एक्ट्रेस श्रेया सरन ने तब्बू की तारीफ की, उन्हें अपना फीमेल क्रश बताया, तब्बू ने दिया जवाब, कहा सुनकर बहुत अच्छा लगा। दृश्यम में एक साथ दिखी हैं दोनों एक्ट्रेस सारा अली खान ने मुंबई में लोकल ट्रेन और ऑटो रिक्शा की सवारी की, एक्ट्रेस ने शेयर किया वीडियो, लिखा नो पेन नो गेन। और फिल्म पठान में दीपिका पादुकोण लगाएंगी ग्लैमर का तड़का, मेकर्स ने की पूरी तैयारी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।